हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द प्राइम ऑडियो बुक्स चैनल में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपके कदम हमेशा सोच के जाल में फंस जाते हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि अगर आपने इतनी सोचने की बजाय बस एक बार किया होता, तो आज आप कहाँ होते? आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, वो उन सभी लोगों के लिए है जो सोचते हैं बहुत कुछ, लेकिन करते कम हैं। किताब का नाम है थिंक लेस डू मोर, यानी कम सोचो ज्यादा करो। ये किताब आपको ये सिखाएगी कि कैसे बार बार सोचने की आदत आपके हर ड्रीम को धीमा कर रही है और कैसे आप बिना ज्यादा सोचे फोकस्ड एक्शन से अपनी लाइफ पूरी तरह बदल सकते हो। अगर आप भी हर बार सोच में फंस जाते हो, अगर आप अपने अंदर की उस आवाज को रोकना चाहते हो जो आपको डराती है, रोकती है, और अगर आप सच में एक्शन लेने वाले इंसान बनना चाहते हो, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अगर आप इस कला में माहिर होना चाहते हैं, कम सोचना और ज्यादा करना, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी सोच बदलने वाला हथियार है। और हाँ, अगर आप वो इंसान बनना चाहते हो जो एक्शन में यकीन रखता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जोर से लिखो, आई एम रेडी फॉर एक्शन। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स हम हर बार आपके लिए लाते हैं। अध्याय 1, सोचना बंद, करना शुरू। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करने की सोचते हैं, तो दिमाग में हजारों सवाल एक साथ आने लगते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या लोग हंसेंगे? क्या इसमें फेल हो गया तो क्या होगा? ये सवाल धीरे धीरे हमारे जोश को मार देते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। असल में ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जो हमारे अंदर से ही बनता है। जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ही हमारा दिमाग डर के बहानों से भरता जाता है और हम एक्शन लेने की बजाय तैयारी करते रहते हैं और कभी करते नहीं हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि इंसान हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा सोचें करता है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही पर अमल करता है। यानी सोचने से ज्यादा जरूरी है करने की हिम्मत। कई लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब वो शुरुआत करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि परफेक्ट दिन कभी आता ही नहीं। अगर आप इंतजार कर रहे हो किसी परफेक्ट मोमेंट का, तो आप अपनी जिंदगी को सिर्फ वेटिंग रूम में जी रहे हो। सोचो, अगर किसी बच्चे ने चलना सीखने से पहले यह सोचा होता कि अगर मैं गिर गया तो क्या वो कभी चलना सीख पाता? नहीं, वो गिरा, संभला, फिर चला, और आज वही बच्चा दौड़ रहा है। हम सभी के अंदर एक डूअर, करने वाला छुपा होता है, लेकिन हम उसे बाहर आने नहीं देते, क्योंकि हमारे डर, असफलता का डर, दूसरों की राय का डर हमें बांध कर रखते हैं। जब तक हम अपने डर को अपने फैसलों का मालिक बनाए रखेंगे, तब तक हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनी रहेगी। सोच अच्छी है, लेकिन जब सोच एक्शन को रोकने लगे, तो उसे बदलना जरूरी हो जाता है। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको यह समझना होगा कि शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन बिना शुरुआत के आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो पहले अपने दिमाग की आवाज को बंद करना होगा जो कहती है तू नहीं कर पाएगा। उस आवाज को चुप कराओ और एक कदम आगे बढ़ाओ। सोचिए नहीं, कीजिए। और जब कीजिएगा तो धीरे धीरे आत्मविश्वास खुद ही बनता जाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास सोच से नहीं, एक्सपीरियंस से आता है। आपने कभी नोट किया होगा, जब आप किसी काम को बिना सोचे शुरू कर देते हो, तो वो काम कहीं ना कहीं पूरा हो ही जाता है। लेकिन जब आप ज्यादा सोचते हो, तो वो बस आपकी लिस्ट में रह जाता है। एक्शन लेना ही वो रास्ता है जो आपको एक आम इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। जितनी बार आप डर के बावजूद एक कदम उठाते हो, उतनी बार आप अपने पुराने सोचने वाले वर्जन से दूर जाते हो। हर सुबह खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं आज सिर्फ सोचने वाला हूं या कुछ करने भी वाला हूं? ये सवाल आपको पूरे दिन के लिए दिशा देगा। हर बड़े सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में एक कॉमन चीज होती है, उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, उन्होंने बस शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ अलग हो, तो सोचने की जगह अब एक्शन को जगह दें। खुद से कहिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अंत में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने बस सोचा नहीं, किया। और आप भी उनमें से एक हो सकते हो, बस पहला कदम उठाना बाकी है। अध्याय 2, फोकस को बनाओ हथियार।
भटकाव को कहो अलविदा। हर बार जब आप किसी जरूरी काम की शुरुआत करने बैठते हैं, तभी कोई मैसेज आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन ध्यान खींच लेता है और आपका फोकस वहीं खत्म हो जाता है। यही है आज की सबसे बड़ी समस्या, डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव। हम सबके पास समय उतना ही है जितना एल्बर्ट आइंस्टीन या एलन मस्क के पास होता है, 24 घंटे। लेकिन फर्क पड़ता है कि हम उसे कहां और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो है ध्यान, यानी आपका फोकस। जो इंसान अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख गया, समझो उसने अपनी जिंदगी की दिशा तय कर ली। आप सोचिए, आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और अचानक किसी ऐप पर चला गया ध्यान, फिर 30 मिनट वहीं गुजर जाते हैं। फिर हम खुद को कोसते हैं कि टाइम कहाँ चला गया। डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। वो आपकी आदत बन चुका है, बार बार फोन चेक करना, बार बार सोशल मीडिया पर जाना। ये सब हमारे माइंड की प्रैक्टिस बन चुकी है। अगर आप इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझाना होगा कि हर बार जब मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, मैं अपने सपनों से एक कदम दूर चला जाता हूं। हर बार जब आप एक काम बीच में छोड़ते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं सिर्फ गिरती, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी कम होता है। और यही चीज धीरे धीरे आपकी सोच और एक्शन के बीच की दूरी बढ़ा देती है। फोकस कोई जन्मजात शक्ति नहीं होती, ये रोज की प्रैक्टिस से बनती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ समय खाने वाली चीज है। एक सिंपल रूल याद रखो, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। अगर ध्यान बार बार बेकार चीजों में जा रहा है तो आपकी पूरी शक्ति भी वहीं बर्बाद हो रही है। फोकस को हथियार बनाने का सबसे आसान तरीका है खुद के लिए नियम बनाना और ईमानदारी से उन पर टिके रहना। जैसे दिन का एक खास समय केवल एक काम के लिए तय करना। आप जब अपने दिमाग को सिखा देते हैं कि हर रोज एक ही समय पर काम करना है, तो धीरे धीरे वो बिना बहाने बनाए उसी काम में लगने लगता है। ये पावरफुल रूटीन बनता है। एक और तरीका है, हर काम की शुरुआत से पहले खुद से सवाल पूछना, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? सिर्फ इतना सोच लेने से ही आपके फैसले शार्प हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, कोई तीरंदाज जब लक्ष्य पर निशाना लगाता है तो क्या वो चारों ओर देखता रहता है? नहीं, उसकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर होती है। यही तरीका आपकी जिंदगी में भी लागू होता है। फोकस वही है जो आपको उस दुनिया से काट देता है जो आपका ध्यान भटकाती है, और आपको जोड़ता है उस दुनिया से जो आपको आगे बढ़ाती है। आपका माइंड एक कैमरे की तरह है। आप जहां फोकस करते हो वही तस्वीर क्लियर होती है, और जहां फोकस नहीं वहां सब ब्लर। इसलिए आपको तय करना है कि क्लियर कौन सी दिशा होनी चाहिए। अब समय है कि आप खुद से एक वादा करें, आज से, अभी से मैं अपने हर डिस्ट्रैक्शन को पहचानूंगा और उसे हराने के लिए अपना ध्यान एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करूंगा। अध्याय 3, छोटे कदम बड़े कमाल। एक्शन ही असली मास्टर प्लान है। कभी आपने सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते? इसका जवाब एकदम सीधा है, हम सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं। जिंदगी में सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो सबसे जल्दी एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना ही वह कड़ी है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। सोचना जरूरी है, लेकिन अगर सोच ही सोच में सड़ने लगे तो वह डर बन जाता है। फिर हमें हर कदम से पहले डर लगने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसने लगे? यही डर हमें रोके रखता है। लेकिन जब आप एक छोटा सा कदम लेते हैं तो डर की चेन टूटती है। एक्शन उस खिड़की की तरह है जो अंदर घुसे अंधेरे को बाहर फेंक देता है। एक छोटा काम जो आप आज कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो, वो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। क्योंकि माइंड को जरूरत है बस एक स्टार्ट की। हर काम का पहला कदम ही सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे उठा लेते हैं, अगला कदम थोड़ा आसान लगता है, फिर अगला, उससे भी आसान, और यही चेन रिएक्शन बन जाती है। याद रखो, प्लानिंग करना आसान है, लेकिन उस प्लान को जीना मुश्किल, और वही मुश्किल चीज ही आपकी पहचान बनती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले सब कुछ परफेक्ट समझ में आ जाए,
तब वे शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन एक भ्रम है और सीखना सिर्फ तभी होता है जब आप कुछ करते हो। करते करते ही इंसान सीखता है। आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होते, आप एक्शन से ही तैयार होते हो। अगर थॉमस एडिसन ने यह सोचकर बल्ब बनाना शुरू ही न किया होता कि अगर फेल हो गया तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत अपने गैराज से की थी। वहां लैब नहीं थी, टीम नहीं थी, बस एक विचार था और उसे अमल में लाने का जुनून था। और यही जुनून उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। जो भी बड़ा बदलाव इस दुनिया में आया है, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि कोई बैठकर सोच रहा था। वो आया क्योंकि किसी ने कदम उठाया। वो पहला छोटा कदम जिसने इतिहास बदल दिया। आपका भी पहला कदम किसी के लिए मामूली हो सकता है, लेकिन वो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। वो पहली पोस्ट, पहला प्रोजेक्ट, पहला ना कहना, यही असली शुरुआत होती है। आज आप खुद से एक वादा कीजिए, मैं सोचने में नहीं, करने में यकीन रखूंगा। मैं परफेक्ट शुरुआत का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि जो भी है वहीं से शुरुआत करूंगा। क्योंकि जब आप रोज एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, तो वो छोटे छोटे कदम एक दिन आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। अब अगला अध्याय आपको बताएगा कि कैसे अपने टाइम का सही इस्तेमाल करके आप पूरे दिन को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। अध्याय 4, समय को साधो, सफलता को पालो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन काम पूरे नहीं होते? असल में समय की कमी नहीं होती, कमी होती है उसे सही दिशा में लगाने की। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं तो कुछ लोग बहाने बनाते हैं। फर्क केवल समय को समझने और इस्तेमाल करने में होता है। समय हमारे पास सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। एक बार गया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जब तक आप तय नहीं करेंगे कि आज आपको क्या करना है, तब तक आपका दिन आपको ही खा जाएगा। हर सुबह उठते ही सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आज के 3 सबसे जरूरी काम क्या है। जब फोकस साफ होता है तब काम जल्दी और सही होता है। आपका फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब टाइम को ऐसे चुराते हैं जैसे कोई चोर रात के अंधेरे में घर लूट ले, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कीमती घंटे गंवा दिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे गहरी एकाग्रता में काम करें, तो वो पूरे दिन की भागदौड़ से ज्यादा असरदार होगा। समय की गुणवत्ता उसकी मात्रा से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा समय प्रबंधन करने वाला इंसान बिना किसी जादू के भी जिंदगी में कमाल कर सकता है, क्योंकि समय को साधना मतलब है अपने सपनों को साधना। हर दिन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर दिन बिना उद्देश्य के बीत रहा है, तो समझ लीजिए जिंदगी भी बिना दिशा के बह रही है। एक स्मार्ट तरीका यह है कि आप दिन को ब्लॉक्स में बांट लें। काम का समय, रेस्ट का समय, सीखने का समय और परिवार के लिए समय। जब सब कुछ बैलेंस में होता है, तभी जिंदगी में शांति होती है। टाइम ट्रैकिंग का एक तरीका यह भी है कि आप हर रात 5 मिनट बैठकर सोचें कि आपने दिन भर में क्या किया। इससे अगला दिन और बेहतर प्लान हो पाता है। जो लोग समय का आदर करते हैं, समय उनके लिए रास्ते खोलता है, और जो समय को हल्के में लेते हैं, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। कोई भी महान इंसान टाइम ट्रैवलर नहीं था, लेकिन वह समय की कीमत जानता था। अब्राहम लिंकन से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक सबने अपने हर पल को सोच समझकर जिया। आज से आप भी ये तय करिए कि आपका हर घंटा किसी मकसद के लिए जिएगा, हर मिनट आपके मिशन की तरफ जाएगा। याद रखिए, अगर आपने दिन को जीता तो आपने जिंदगी को जीता, और अगर दिन हाथ से निकला तो जिंदगी भी निकल जाएगी। अब अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे अपने डर और असफलताओं को ताकत में बदला जा सकता है, और कैसे हर हार को जीत की सीढ़ी बनाना है। अध्याय 5, असफलता नहीं, सीढ़ी है। गिरो नहीं, उठो और चलो। अक्सर हम जब कोई काम शुरू करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, तो खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर सफल इंसान की कहानी में ढेर सारी असफलताएं छुपी होती हैं? असफलता अंत नहीं होती, यह एक संकेत होती है, ये बताने के लिए कि रास्ता बदलो, लेकिन चलना मत छोड़ो।
असफलता का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो। हम में से ज्यादातर लोग असफल होते ही अपने आप को दोष देने लगते हैं। हम खुद को कोसते हैं, खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन यही तो असली जाल है। अगर आपने एक रास्ता अपनाया और वो नहीं चला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो तरीका आपके लिए नहीं बना था। हर गिरना आपको कुछ सिखाता है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, वैसे ही जिंदगी में भी असफलता सिर्फ सिखाने आती है, तोड़ने नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे जैक मा, जेके रोलिंग या अमिताभ बच्चन, सभी को किसी न किसी मोड़ पर गहरी असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असफलता को एक टीचर की तरह देखो। वो आपको बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ और मेहनत करनी है। और ये सीख किसी किताब में नहीं मिलती, सिर्फ अनुभव से मिलती है। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो आपको यह सोचने का मौका मिलता है कि अगली बार क्या अलग करना है, और यही सोच आपको हर बार बेहतर बनाती है। कभी कभी असफलता हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता बदलने के लिए आती है। हो सकता है जो आप चाहते हो, उससे कहीं बेहतर चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। अपने आप से सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा? क्या मैं पहले से थोड़ा बेहतर हुआ हूं? जब आप ये सवाल खुद से करते हैं, तो आपका माइंड विकास की ओर मुड़ता है। हमें यह समझना होगा कि फेल होना भी एक स्किल है। जो इंसान फेल होना जानता है, वो खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना भी जानता है। और यही असली जीत होती है। कई बार समाज और लोग हमारी असफलताओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखिए, जो लोग ठोकर खाकर नहीं उठते, उन्हें ही लोग हमेशा नीचे देखना पसंद करते हैं। आपकी असफलताएं आपकी ताकत बन सकती हैं, बस शर्त यह है कि आप उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हर हार को जीत में बदलने का एक ही मंत्र है, रुकना नहीं। जब तक आप चलते रहेंगे, तब तक कोई हार आखिरी नहीं होगी। अब जब आपने ये जान लिया कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, तो आज से ही खुद से वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलूंगा और आखिर तक पहुंचूंगा। अध्याय 6। सोच से नहीं, भरोसे से जीतते हैं। आत्मविश्वास ही असली ताकत है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं होता, यह एक सोचने का तरीका है। यह आपके भीतर मौजूद वो चुपचाप ताकत है जो कहती है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। जब आप किसी चीज को करने से पहले ही खुद पर शक करने लगते हैं, तो आप आधी लड़ाई वहीं हार जाते हैं। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। दुनिया का कोई भी इंसान शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं होता। आत्मविश्वास बार बार गिरने और फिर उठने की प्रक्रिया से बनता है। आप जितना ज्यादा एक्शन लेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब काम करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप काम करते हो, तभी कॉन्फिडेंस आता है। यानी काम पहले, सोच बाद में। हर बार जब आप कोई नया कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग डरता है, लेकिन यही मौका होता है कॉन्फिडेंस बनाने का। डर के बाद भी आगे बढ़ना ही आत्मविश्वास है। जो लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, वो धीरे धीरे आत्मविश्वास में माहिर हो जाते हैं। जैसे बच्चा पहले एक कदम, फिर दूसरा और फिर दौड़ लगाता है, ठीक वैसे ही खुद को बार बार ये याद दिलाओ कि आप खास हो, सक्षम हो और इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आत्मविश्वास को मजबूत करती है। कभी अपने पुराने संघर्षों को याद करो, जब आपको लगा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने किया। वही आपकी असली ताकत है। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, वो दूसरों की बातों में बह जाते हैं, लेकिन जो आत्मविश्वासी होते हैं, वो भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि ये भरोसा होता है कि आप जो नहीं जानते, वो सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपके आसपास के लोग जैसे सोचते हैं, वो आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो कहते हैं तू कर सकता है। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को सबसे पहले खत्म करती है। इसलिए अपने दिमाग को हर दिन साफ रखो, जैसे हम अपने कमरे को साफ करते हैं। हर दिन सुबह खुद से कहो, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, आज मैं डरे बिना काम करूंगा।
ये छोटी बातें आपके भीतर बड़ी ऊर्जा भर देती हैं। आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं दिखता, वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने के तरीके और आपके फैसलों में झलकता है। खुद को हर मोड़ पर सशक्त बनाओ। निरंतरता आत्मविश्वास की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तो धीरे धीरे आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। लोग क्या कहेंगे? यह सोच आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक आप इस डर से आजाद नहीं होंगे, तब तक आप खुद को पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। हर असफलता के बाद भी फिर से कोशिश करने का नाम है आत्मविश्वास। जब लोग आपको रोकें, तब भी चलने का नाम है आत्मविश्वास। जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, वैसे ही डर को एक्शन से हराया जाता है। जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे, उतना डर दूर होगा और भरोसा बढ़ेगा। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप खुद पर विश्वास कर लो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास के साथ उठाया हर कदम आपको मंजिल के करीब लाता है। अब जब आपने सोच को छोड़ा, समय को साधा, असफलता से सीखा और आत्मविश्वास की ताकत को पहचाना, तो अब वक्त है इस सफर को एक पक्के वादे के साथ खत्म करने का। अध्याय 7। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को बदलने की ठान लेते हो। बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब आप अपने अंदर की सोच को बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे तब कुछ करेंगे, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो हालात चाहे जैसे भी हों, खुद को बदलना शुरू कर देता है। हर बड़ा बदलाव छोटे फैसलों से शुरू होता है। आज लिया गया एक छोटा एक्शन कल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सोचते रहना आसान है, लेकिन बदलाव एक्शन मांगता है। और ये एक्शन तब आता है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हो, क्या मैं वाकई बदलना चाहता हूं? बदलाव में सबसे पहली चुनौती है पुरानी आदतें। वे आदतें जो आपको आराम देती हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। इन्हें तोड़ना ही असली काम है। जब आप नया कुछ शुरू करते हो, तो शुरुआती असहजता जरूर होती है। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आपको वहीं टिके रहना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। बड़ी बड़ी चीजें एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें बड़ा रिजल्ट देती हैं। बदलाव का मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि अपने बेहतर संस्करण को खोज पाना है। ये आपके भीतर के उस इंसान तक पहुंचने की यात्रा है जिसे आपने अब तक अनदेखा किया है। हर बार जब आप कुछ नया करते हो, आप पुराने आप से दूर जाते हो और एक नई पहचान की ओर बढ़ते हो। यही असली ग्रोथ है। बदलाव एक साइकिल जैसा है। शुरू में धक्का देना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद सब आसान लगने लगता है। अगर आप कल जैसा ही सोचते रहोगे, तो आने वाला कल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आज से आपने एक नया माइंडसेट अपनाया, तो आने वाला कल एक नई कहानी लिखेगा। कभी खुद से सवाल करो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे वाकई चाहिए? अगर जवाब ना है, तो बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। बदलाव का एक और नाम है जिम्मेदारी लेना। जब आप दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद पर ध्यान देते हो, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपका माहौल आपको या तो रोक सकता है या बदल सकता है। इसलिए उन लोगों और आदतों को चुनिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आपके अंदर की आवाज सबसे ताकतवर होती है। जब वो कहने लगे, मैं बदल सकता हूं, मैं बदलूंगा, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बदलाव सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये उस सफर के लिए होता है जहां आप हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुझे वक्त नहीं मिलता, असल में वे बदलाव से डरते हैं। सच ये है कि अगर कोई चीज आपके लिए जरूरी है, तो आप वक्त बना लेते हैं। हर बार जब आप बदलते हो, आप दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देते हो। आप एक उदाहरण बन जाते हो, एक जीता जागता सबूत कि बदलाव संभव है। बदलाव मुश्किल होता है, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है एक जैसी अधूरी और सुस्त जिंदगी जीना। इसलिए उठो, सोचो मत, बस एक्शन लो। आपका आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपने क्या बदला। अब फैसला आपका है। क्या आप बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं या बस सोचते रहना? अध्याय 8। अंत नहीं।
एक नई शुरुआत हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन असली समझदारी तब है जब हम हर अंत को एक नई शुरुआत की तरह देखें। ये ऑडियो बुक भले ही खत्म हो रही है, लेकिन आपकी नई सोच और नए कदमों की कहानी अब शुरू होती है। आपने अब तक जो सुना वो महज शब्द नहीं थे, बल्कि एक सोच थी जो आपके भीतर के डर को हराने, संकोच को तोड़ने और एक्शन लेने की ताकत बन सकती है। हर इंसान सोचता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसी सोच में उलझे रहते हैं और कुछ लोग उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए उठ खड़े होते हैं। आप में भी वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अब आप रुकें नहीं। जो सीखा है उसे आज से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। हर सुबह एक नया मौका है अपने आप को फिर से तैयार करने का, अपने कल से बेहतर बनने का और वो सब हासिल करने का जो कभी सिर्फ ख्वाब में था। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने ये ठान लिया कि अब सोचने से ज्यादा करना है, तो फिर कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो तैयारी से ज्यादा एक्शन पर भरोसा करते हैं। जो लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा और फिर करके दिखाते हैं। डर, असमंजस और आलस्य, ये तीनों एक ही चीज से हारते हैं और वो है एक्शन। अगर आप बस एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो ये तीनों भाग जाते हैं। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से स्टेप से शुरू होता है। कोई भी बड़ा आदमी एक ही दिन में वहां नहीं पहुंचा। उन्होंने छोटे छोटे एक्शंस को कभी रोका नहीं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का लक्ष्य बनाते हैं, तो एक दिन वही छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ी कामयाबी बन जाते हैं। अगर आपने ये किताब सुनी है, तो अब आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अब जरूरत है तो सिर्फ करने की। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही वक्त का इंतजार मत करो। सही वक्त नहीं आता, वो बनाया जाता है आपकी हिम्मत और फैसले से। जो इंसान बहाने बनाता है वो खुद को धोखा देता है, लेकिन जो एक्शन लेता है वो खुद को एक मौका देता है बेहतर बनने का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, तो सबसे पहले खुद को सीरियसली लीजिए। आपकी जिंदगी आपके फैसलों का ही प्रतिबिंब है। कभी ये मत सोचिए कि आप छोटे हैं या आपके पास संसाधन नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव बहुत साधारण शुरुआतों से हुए हैं। अब वक्त है सोच को शांत करने का और कर्म को आवाज देने का। अपने डर से मत डरो, उसे दोस्ती करो और बताओ कि अब मैं रुकने वाला नहीं। अगर आपको रास्ता दिख रहा है तो चलना शुरू कीजिए। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो चलिए, रास्ता खुद बन जाएगा। यही वो पल है जब आप तय करते हैं कि आप आम जिंदगी जियोगे या एक असरदार जिंदगी, और फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, एक्शन। तो उठिए, सोचिए कम, कीजिए ज्यादा। अब आपकी कहानी आपके हाथ में है। क्या आप इसे अधूरी छोड़ेंगे या इसे एक शानदार अंजाम तक पहुंचाएंगे? और आखिर में एक बात याद रखिए, आपको महान बनने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। बस खुद को कहिए, अब बहुत सोच लिया, अब करना है। अब ऑडियो बुक का समापन, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक या किताब पर ऑडियो बुक बनाएं, तो नीचे कमेंट जरूर करें और लिखें, आई एम रेडी टू टेक एक्शन। आपका हर एक कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की ताकत देता है। फिर मिलते हैं एक नई किताब, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अब समय है कम सोचने का और ज्यादा करने का।